हेलो गाइज, आप एसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि जो आपका टॉपिक चल रहा था कंजक्शन, तो कंजक्शन में हमने आपको लेक्चर 1 में समझाया था, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजक्शन आपको लेक्चर 1 में समझाए थे। आज आपका लेक्चर 2 है, यानी क्लास दूसरी है कंजक्शन की। ठीक है, तो इसमें हम बेहतरीन तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर को आसान बनाते हुए ट्रिक के साथ में, ठीक है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आगे क्लास देखेंगे। देखो समझो इसमें क्या होता है। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट। लिस्ट के साथ क्या आता है? शुड। आपका हमेशा ध्यान रखना, जो आपका लिस्ट होता है इसके साथ शुड आता है, ठीक है। और लिस्ट हमेशा ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ डोंट यूज नॉट, इसके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे हम कभी भी। और इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी निकलती है इसकी कहीं ऐसा ना हो। हिंदी क्या निकलती है? कहीं ऐसा ना हो। इसको बनाते कैसे हैं? स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है। वर्ब प्लस लिस्ट प्लस सब्जेक्ट आपका आएगा। ये जो आपकी वर्ब आएगी ये फर्स्ट सेंटेंस की आएगी। शुरुआत में दो वाक्य आपको देखने के लिए मिलेंगे वाक्य में। वर्ब प्लस लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, और शुड क्या हो जाएगी? एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, प्लस मैन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने दिया है कि कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखो, तो लिखेंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट यू शुड फेल। हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी शुड होती है मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान देना। चाहे यहाँ पे लिख लो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है। ये होता है, तो एग्जाम्पल इस तरीके से बना सकते हैं। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, इस टाइप से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। जिससे इसके बाद में एक आपका होता है until unless। इसकी हिंदी की बात क्यों होती है? जब तक या तब तक। ये इसकी हिंदी होती है। अच्छा, अंटिल किस कहाँ पे आता है? अनलेस कहाँ पे आता है? अंटिल की बात करें, ये आता आपका समय के लिए। समय के लिए, किसके लिए? समय के लिए। ये किसके लिए आता है आपका? ये आता है शर्त के लिए, यानी कि कंडीशन के लिए। शर्त के लिए, शर्त का मतलब कंडीशन। ये टाइम, ये टाइम के लिए आता है आपका, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, इनके साथ जो निगेटिव वर्ड ये भी आपके होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? निगेटिव वर्ड होते हैं, वर्ड होते हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट में सेंटेंस को सेंटेंस प्लस अनटिल या अनलेस, सेंटेंस प्लस अनटिल या अनलेस प्लस सेंटेंस, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रक्चर, इसका हो गया। और इसमें ध्यान रखना, इस वाले सेंटेंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की। क्या चीज़? देखो, इसमें आपको कभी भी फ्यूचर टेंस, यानी कि कभी भी आपकी मॉडल वर्ब
अब यहाँ पे लिखो डोंट यूज। तो इसके बाद ध्यान देना आपको, इसमें क्या होता है कि डोंट यूज मॉडल वर्ब, इसके बाद में एक चीज़ और होती है इसमें, मॉडल वर्ब का भी यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, जो इस सेंटेंस को बनाएंगे दूसरे वाले को, इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना, ठीक है, ओके। अब देखो समझो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ध्यान दो, जो आपका अनटिल और अनलेस होता है, इसकी हिंदी की बात करें तो जब तक या तब तक निकलती है। अनटिल समय के लिए आता है आपका, अनलेस शर्त यानी कंडीशन के लिए आता है। और उसके बाद में ये निगेटिव वर्ड होते हैं दोनों, इनके साथ में हम कभी डोंट यूज मॉडल वर्ब का भी प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी चीज, निगेटिव सेंटेंस का भी यूज नहीं करते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। और निगेटिव कहाँ पे नहीं यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, जो आपका निगेटिव वर्ड ये होता है, ये यहाँ पे लिखो डोंट यूज नॉट, ठीक है। और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब किसमें, दूसरे वाले वाक्य में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो आपका होगा आ सकता है, नॉट का यूज कर सकते हैं, मॉडल वर्ब भी आपकी आ सकती है, ठीक है। बट जो आपका अनटिल अनलेस के बाद में जो सेंटेंस लिखा जाएगा बाद वाला, इसमें ना तो आपको मॉडल वर्ब का यूज करना। अच्छा, मॉडल वर्ब क्या होती है आपकी, विल, शैल, कैन, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ईटीसी, ये सारी आपकी मॉडल वर्ब होती हैं, ठीक है। तो इनके साथ इस वाले वाक्य में यूज नहीं कर सकते हो। और इस वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये आपको ध्यान देना। एग्जांपल देखते हैं, तो लिखेंगे एग्जांपल में, आई सेल वर्ट हेयर ब्लैंक माई फ्रेंड कम, माई comes, my friend comes, she does not come here, देखिए हो गया, she does not come here, she does not come here, here, she does not come here, she needs water, she needs water। तो देखो एग्जांपल आपके सामने दिए हैं कि आई सेल व्हाइट हेयर, इसमें अंटिल आएगा, अनलेस आएगा, माय फ्रेंड कम्स, मतलब आई सेल व्हाइट हेयर, मैं इंतजार करूँ, मैं यहाँ इंतजार करूंगा, ठीक है। माय फ्रेंड कम्स, मेरा मित्र आता है, आता होगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे समय की बात कर रहा है भाई। इंतजार, कंडीशन तो दी नहीं कि मेरे दोस्त को मतलब यहाँ आएगा, उसको ये चीज़ की आवश्यकता है, कंडीशन इस चीज़ इसलिए यहाँ पे आएगा, या उस चीज़ की आवश्यकता तभी नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीज़ में कंडीशन तो दी नहीं, समय की बात कर रहा है, और समय के लिए क्या आता है आपका अंटिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा अंटिल। अब यहाँ पे क्या दिया, सी डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आती है, ठीक है। सी नीड्स वाटर, उससे पानी की आवश्यकता है। जब उसको पानी की आवश्यकता है, मतलब कंडीशन बता रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी एक शर्त है कि उसको पानी मिल जाए, पानी की आवश्यकता है, इसीलिए आ नहीं रही, ठीक है। तब कंडीशन की बात करेगा तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, वहाँ पे लगाएंगे हम अनलेस, तो यहाँ पे आ जाएगा अनलेस आपका। तो इस टाइप से इसको बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में,
द रीजन वाई। तो इसकी हिंदी की बात करें, की वजह से, हिंदी होती की वजह से। की वजह से, ठीक है। हिंदी क्या होती है इसकी, की वजह से। अब देखो, इसके साथ में ध्यान रखना एक चीज़, सॉरी गलत हो गया हल्का सा, इसमें लिख लो यानी के साथ कंजक्शन दैट आता है, क्या आता है, दैट आता है इसके साथ में। हिंदी की बात की क्या होती है, की वजह से, की वजह से इसकी हिंदी होती है, ठीक है, की वजह से। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट में द रीजन आएगा आपका, या फिर द रीजन वाई, वही आएगा, ठीक है। द रीजन या फिर द रीजन वाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजक्शन आपका दैट आता है इसमें, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपका, इस टाइप से, ठीक है। तो इधर आपका हो जाएगा सेंटेंस, इधर इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में इधर भी आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो एग्जांपल देखो, बाद में समझाएंगे आपको भी। देखो समझो इसमें क्या होता है, एक आपका कंजक्शन होता है द रीजन या द रीजन वाई होता है, ठीक है। और इसके साथ कंजक्शन दैट आता है। इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी निकलती की वजह से, नहीं लोग बोलते हैं हम इसकी वजह से हार गए, हम उसकी वजह से हार गए, हम इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाए, ठीक है। जिसकी मतलब रीजन होता है कुछ, तो वहाँ पे आता है आपका, ठीक है। तो इनको दोनों ये स्टार्टिंग में आते हैं, शुरुआत में द रीजन या द रीजन वाई, ये शुरुआत में आते हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक सेंटेंस मिल जाएगा आपका, उसके बीच में दैट का यूज करेंगे, फिर बाद में आपका दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि दूसरा सेंटेंस। कहने का मतलब जो ये कंजक्शन आपके होते हैं ये स्टार्टिंग शुरुआत में ही यूज किए जाएंगे, उसके बाद में एक सेंटेंस आपका लिखा जाएगा, उसके बाद में दैट कंजक्शन का यूज किया जाएगा, उसके बाद में दूसरा या लास्ट वाला सेंटेंस लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, देखेंगे द रीजन पिंटू इज एब्सेंट दैट ही इज इल, ऐसा बन जाएगा आपका, है ना। देखो इसमें क्या होता है, द रीजन पिंटू इज एब्सेंट, पिंटू अनुपस्थित है की वजह से, दैट ही इज इल मतलब पिंटू की अनुपस्थिति क्यों है, क्योंकि दैट ही इज इल, वह बीमार है। कहने का मतलब बीमारी की वजह से पिंटू क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो इसमें द रीजन पहले आता है आपका, ठीक है, उसके बाद पिंटू इज एब्सेंट आएगा, दैट यहाँ पे बिकॉज या ड्यू टू का यूज नहीं कर सकते, इससे यहाँ पे दिखेगा आपको बिकॉज मींस क्योंकि होता है, इज इल क्योंकि वह बीमार है, बट इसके साथ में कभी भी आप बिकॉज या ड्यू टू का यूज नहीं करेंगे। तो इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके मेन कंजक्शन थे, ठीक है, वो टॉपिक हमने कंजक्शन का समझा दिया आपको, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके बाद में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।